हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 19 जनवरी की लाइव में, वीकेंड की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप लोग का आज की लाइव थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है एंड स्पेशल लाइव है आज की। काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में अपडेशन है, कुछ मेंबर्स के बारे में अपडेशन है, नए लोकेशन के बारे में अपडेशन है, तेलंगाना में मैं लाइव आने वाला हूँ उसके बारे में अपडेशन है। तो काफी सारे इन्फॉर्मेशन है आज। जो सबसे पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं हैदराबाद आ रहा हूँ 28 जनवरी को। ऑफलाइन वर्कशॉप है और जितने भी लोग तेलंगाना हैदराबाद से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, वो मेरा लाइव प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। उसका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो मिस्टर रऊफ के पास मिल जाएगी आप लोग को। देयर इज ए ऑफलाइन सेमिनार, 3 घंटे का वर्कशॉप है फॉरेक्स से रिलेटेड एंड काफी सारे लोगों ने मुझे इनवाइट किया हुआ है। देन वी डिसाइडेड कि एक पूरा प्रोग्राम ही रखते हैं ताकि सबको उसका बेनिफिट मिले। तो जितने भी लोग हैदराबाद से हैं, और क्योंकि ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, जितने भी लोग आगे जाके ये वीडियो देखने वाले हैं, तो हैदराबाद वालों के लिए, तेलंगाना वालों के लिए एक अपडेट है। और बाकी की डिटेल जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे भी इसकी ऐड लेगी और मिस्टर रऊफ का नंबर यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। आप उनसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल ले सकते हैं। इट इज ए पेड वर्कशॉप, एक मिनिमम कॉस्ट है एंड 3 घंटे का वर्कशॉप है। लंच वगैरह का पूरा अरेंजमेंट वहाँ पर है। तो बाकी की डिटेल जो आपको मिस्टर रऊफ दे देंगे, जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में हमारा ऑफिस है। तो ये हैदराबाद और तेलंगाना वालों के लिए इट इज गुड न्यूज। 28 तारीख को 3 घंटे का वर्कशॉप। दूसरी चीज ये कि मैं आप लोग हमेशा आप लोगों ने देखा है कि मैं मतलब जितने भी दिन से आप लोग मेरे ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में 8-10 ग्रुप मेरे चलते हैं अलग अलग, और हर 2 हफ्ते में एक नया ग्रुप बनता है। तो स्पेशली राइट नाउ 7-8 ग्रुप हैं और जिसमें करीब 10,000 लोग होंगे कम से कम, और जो इंटरेस्टेड है वही लाइव में आते हैं। और 3 महीने में आपका जो लगाव मेरे तरफ, खिंचाव दिखा मुझे प्यार दिखा आपका। यूट्यूब चैनल पे 25,000 के करीब करीब सब्सक्राइबर हो गए। कल शायद रात को मैंने देखा तो 24,600 थे आई थिंक। अभी अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो शायद 25,000 पे हो गए होंगे, मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया है। तो ये एक चीज समझ में आती है कि एजुकेशन जिनको पसंद है वो इस चीज को पसंद कर रहे हैं, और जिनको शॉर्टकट चाहिए वो शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं, जिनको सिग्नल चाहिए वो सिग्नल के पीछे भाग रहे हैं। अभी भी काफी सारे लोग शायद इसी, मेरे भाई लोग इसीलिए आएंगे। आप लोग मतलब मैं, आप लोग इस बात को नेगेटिव वे मत लीजिएगा, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अभी भी काफी सारे भाई लोग इसलिए आएंगे कि कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ एनालिसिस मिल जाए, और डेफिनेटली आपको दूंगा, आपको मायूस नहीं करता हूँ मैं, हमेशा एनालिसिस मिल जाए। अगर एक चीज बताओ कि आप लोग जो भी हो, आई मीन जो भी हो, आई मीन उसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास एजुकेशन हो, चाहे आप 10th पास हो, आप 5th पास हो, आप ग्रेजुएट हो, आप इंजीनियर हो, आप एमबीए किए हो, कोई भी स्किल को अपडेट करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। और कोई भी स्किल अगर एक बार आपने अपने अंदर में अपडेट कर ली तो ये जिंदगी भर आपके काम में आएगी। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, थोड़ा सा डेडिकेशन जरूर लगता है, बट एक बार कोई चीज सीख ली, जैसे हमने ड्राइविंग, जिनको ड्राइविंग नहीं आती, जिनको स्विमिंग नहीं आती, तो दूर से थोड़ा सा है ना, ऐसा लगता है कि यार मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट एक बार अगर सीख लेते तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये जिंदगी भर आपके पास रहती है, फिर आपसे इससे कोई छीन नहीं सकता। फिर हर बार आप जब स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं तो आपको हमेशा कोच की जरूरत नहीं पड़ती, आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको मास्टर की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। ऐसी काफी सारी स्किल्स है दुनिया के अंदर। जो भी स्किल्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है दुनिया में, थोड़ा सा टाइम निकाल के, टाइम बहुत है, हर इंसान के पास इक्वल टाइम है, डिपेंड करता है कि हम टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। मेरे पास अगर आप लोग आते हैं तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप लोग को मैं जिस, बेसिकली डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग आए तो हम लोग फॉरेस्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चीज के लिए आपको हमेशा बूस्टअप करते रहो, मोटिवेट करते रहो। तो आई एम नॉट मेंटर, मैं थोड़ा सा ऑफलाइन काफी सारे लोगों को ट्रेन किया, 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर में, लोगों को सिखाते सिखाते, काफी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट को भी गोल सेटिंग सब चीजें सिखाया। तो एक आदत सी पड़ी है कि लोगों को हमेशा बूस्टअप करना, मोटिवेट करते रहना टुवर्ड दिस इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, हमेशा कोई भी स्किल में अगर अपडेट करना है, अगर आप स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर है, ज्यादा नहीं, आप 2 घंटे का समय रोज निकालें, 2 घंटे का डेली का टाइम अगर निकालेंगे, 2 घंटे इंटू 30 डेज, मतलब 60 और आप दे रहे हैं, 60 घंटे अगर आप महीने के दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी चीजें मास्टरी की जा सकती है। 2 घंटे तो हम यूं ही कई दोस्तों के साथ बात करते करते, कोई पार्टी करते करते निकल जाते हैं हमारे ना, कोई टीवी का सीरीज देखते हुए, सीरियल देखते हुए, मोटिवेशन, मतलब काफी सारी चीजें जहां भी आप अपना, जब हम सोते हैं शाम में, रात में सोते हैं, तो अपने दिन को एनालाइज करना जरूरी है कि मैंने आज का दिन कहां पर इन्वेस्ट किया और कहां पर हमने क्या किया, खर्च किया। देयर इज इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ खर्च, है ना। एक्सपेंस करना, यानी खर्च किया आपने, उसका रिटर्न आपको आया कि नहीं आया, क्योंकि टाइम कभी जिंदगी में वापस नहीं आता है। जो भी टाइम, वक्त को वक्त के हिसाब से यूज करना जरूरी है। और ये टाइम कभी, ये जो पल है जो आप जी रहे हैं अभी, ये पल कभी जिंदगी में लौट के नहीं आएगा, आपके चाह कर भी। तो बहुत कीमती चीज है आज वक्त, डेफिनेटली बहुत कीमती चीज है। अब डिपेंड करता है कि आप इस वक्त को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, या तो सिग्नल के पीछे, स्कैमरों के पीछे अपना टाइम बर्बाद करके, या वही टाइम को इन्वेस्ट करके कोई चीज में मास्टरी करके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, जो कि लोग कर रहे हैं। तो हमेशा मेरी कोशिश हमेशा ये रही, जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर पाऊं, और ये जो यूट्यूब चैनल ही मैंने इसीलिए बनाया कि आप लोग को कंटेंट दे पाऊं। अभी एक बहुत बड़ा वर्कशॉप लेके आ रहा हूं मैं यूट्यूब पे भी, जहां पर आप, कोशिश यही कि महीने में 2 से 3 वर्कशॉप करूं, फ्री वर्कशॉप करूं, ताकि आप लोग को जितना एजुकेशन मैं दे पाऊं, जितना मेरी कैपेसिटी है और जितना मैं फ्री में दे सकता हूं, उतना मैं देने की आप लोग को कोशिश करूंगा। कोशिश यही कि हिंदुस्तान के अंदर काफी सारे, पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में डेफिनेटली आज
हिंदुस्तान के अंदर पूरे स्टेट में मेरे स्टूडेंट्स यहाँ हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि हर एक स्टेट में, हर एक शहर में मेरा ऑफिस खुले, ओपन हो, और काफी सारे लोग मेरे पास आके सीख सीख के जा भी रहे हैं। वो चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों में जो भी लोग सीख सीख के जा रहे हैं, वहां पर मेरे अपने ऑफिस ओपन कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। छत्तीसगढ़ हो, और अभी रिसेंटली मेरे पास जो है उड़ीसा से आए हुए हैं। उड़ीसा से काफी सारे लोग मेरे साथ सीख के गए हैं, लेकिन जो लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लिया है वो भी मेरे पास आए हुए हैं। उनसे भी आपको मिलाऊंगा मेरे स्टूडियो में। आज का लास्ट दिन है। जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि फ्राइडे मेरा इवनिंग का सेशन होता है, सभी लोग जानते हैं। तो जो भी लोग मेरे पास ऑफलाइन में क्वांटम मेंबरशिप लेके मेरे पास ऑफलाइन सीखने आते हैं, उसके पहले काफी सारी सीरीज से गुजरना पड़ता है। डायरेक्टली मेरी क्वांटम मेंबरशिप नहीं मिलती है, ऑनलाइन मेरे काफी सारे कोर्सेज हैं। वो करने के बाद 2 महीने के बाद फिर उनका नंबर लगता है। क्वांटम के लिए मैं 1 हफ्ता बुलाता हूँ, जो कि स्पेशल ट्रेनिंग देता हूँ। और वो भी आप लोग सुनेंगे कि इस एजुकेशन को आप लोगों ने कितना इंपॉर्टेंट है। लोग मुझे पैसे हेवीली पैसे देने के आते हैं, मेरी तारीफ करने की, मुझे पैसे देके तारीफ करने नहीं आते। पैसे देके मैं जो वैल्यू देता हूँ वो वैल्यू मैंने देखा है। इतने ही पास में जितने भी लोग आए हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको आपके सामने लाइव, ताकि आपको एक एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पता चले कि भैया हाँ ठीक है, लोगों ने सीख के लोग कहाँ गए। तो ये तो वो मेंबर है जो मैं इन लोगों को मैंने जो वैल्यू दे पाया हूँ। आप अपने कानों से सुनिए कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, कि फॉरेस्ट इंडस्ट्री जो हम जो दिखती है वो नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें मैं सिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड नेवर लॉस स्ट्रेटेजी, फॉरेस्ट ट्रेडिंग में प्रूफ कर देता हूँ लोगों को कि आप अगर मेरे पास आए हो, एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो कभी लॉस ही नहीं होगा। ट्रेडिंग में अगर आप लोग सुनते हैं लॉस कभी नहीं होगा, तो ये सर कैसी बातें करो, तो यस आप अपने मुंह से सुन लेना। मेरे काफी सारे मेंबर है, और स्पेशली जो एक बेस्ट एग्जांपल तेलंगाना के मिस्टर रऊफ, ऑलरेडी बड़ा सारा ऑफिस लेके बैठे हैं, काफी सारे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। राशिद है, गौस है कर्नाटक के अंदर में। एक यंग बच्चा हमारे पास, 17 साल का बच्चा हमारे पास, सुल्तान, जो हमेशा उसका नाम लेता हूं मैं, 17 साल का बच्चा। इज अ प्रोफेशनल ट्रेडर राइट नाउ, इज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपके यूपी सुल्तानपुर शहर से। वैसे ही एक प्रोफेशनल जो मेरे पास आए हुए हैं उड़ीसा से, ही इज हाईली क्वालिफाइड, ही इज इंजीनियर, ही इज एमबीए किए हुए, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में काम किए हुए। उन्होंने जॉब को छोड़ के इस प्रोफेशन को चुना। काफी सारे ऑनलाइन मेरे कोर्सेस लिए, उसके बाद में ये ऑफलाइन मेरे पास स्पेशल वर्कशॉप लिया है। सर मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। मेरे उड़ीसा में काफी सारा अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मैं देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ दुबई आपके ऑफिस में बैठना चाहता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड फ्यूचर में आप इस बंदे को मेरे साथ में मेरे दुबई वाला ऑफिस में भी दिखेंगे। तो जो कि आप लोग का अगर आशीर्वाद रहा, बहुत जल्दी हम लोग दुबई की ओपनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग के वेल विश रही तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हम लोग मेरे पूरे क्वांटम मेंबर के साथ मुझे दुबई में देखेंगे आप लोग। ऑलरेडी प्रोसेस में है पूरी चीजें, प्रॉब्लली कि नेक्स्ट मंथ के एंडिंग तक शायद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब आई मीन टू सेटअप और रजिस्ट्रेशन वगैरह बाकी सब वीजा फॉर्मेलिटी सब पूरी हो जाएगी। तो इसके पहले कि मैं लाइव स्टार्ट करूं, यही लाइव है हमारी, और मैं उसके पहले सब मेंबर अवेलेबल है। मैं ऑलरेडी एक मेंबर जो मेरे पास उड़ीसा से हैं, हाईली क्वालिफाइड, बेस्ट क्वालिटी, इस प्रोफेशन को उन्होंने चुना। तो मैं चाहता हूँ उनकी जबानें आप सुने कि क्या मैं उनको वैल्यू दे पाया हूँ। ये मेरे स्टूडियो में बैठे, मेरे क्लासरूम है, बाजू में लगा हुआ मेरा क्लासरूम है, वहां बैठे हुए हैं। सुल्तान को मालूम है, सुल्तान भी इसी क्लासरूम से होकर निकले हैं, रऊफ भी इस क्लासरूम से होकर निकले हैं, जितने भी क्वांटम मेंबर इंडिया में इसी क्लासरूम से होकर निकले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी जबानी आप सुने, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहे और क्या मैं इनको वैल्यू दे पाया। तो शीतम मैंने म्यूट किया हुआ है, तो आप Yes, sir. Yes, sir. Good evening, all of you. Actually, myself Sritam Kumar Swain. I am from Bhubaneswar, Odisha. मैं मेरा बीटेक एंड एमबीए कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरा बीटेक अप्लाइड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में था, और फाइनेंस और मार्केटिंग में मेरा एमबीए था। तो 13 साल का जॉब एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब उड़ीसा में सारे गवर्नमेंट सेक्टर में मैं काम किया एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो 13 साल बाद मैं डिससेटिस्फाइड था मेरा जॉब में, क्योंकि मैं रात को 4 बजे उठता था और रात को 12 बजे भी सोता था। ऐसा होता था मेरा लाइफ में, तो फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू में सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बन सकता। तो मैं बहुत सारे रिसर्च किया, मतलब यूट्यूब में देखा, बहुत सारे वीडियो देखा। तो मुझे मतलब समझ में आ गया कि ट्रेडिंग ऐसा एक चीज है जो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट थ्रू द टेक्नोलॉजी हो सकता हूँ। तो मैं इस पे रिसर्च 2 साल का किया हूँ। 2 साल में मुझे कुछ फ्रूटफुल मतलब ऑफर नहीं मिला। तो उसके बाद मैं एक दिन फेसबुक में ऐसे सर्च कर रहा था, तो साई सर का मतलब एक ऐड आ गया मुझे फेसबुक में। मैं बोला चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो संडे के दिन एक वेबिनार था 11 बजे, तो मैं उसे अटेंड किया। 2 घंटा का वेबिनार था। मुझे ऐसा लगा कि मतलब इसमें कुछ हो सकता है। और सर का जो मतलब पढ़ाने का तरीका था, जितना भी मतलब क्लैरिटी किए वो फॉरेक्स के ट्रेडिंग के ऊपर, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं सोचा कि मैं इसको लेके कुछ आगे बढ़ सकता। तो ये मेरा 8 महीना पहला का जर्नी था। जब भी मैं स्टार्ट किया था, तो मैं पहले सिल्वर कोर्स लिया था। तो उसको खत्म करने के बाद मैं 6 महीना पूरा गैप हो गया मेरा। मैं उसको प्रैक्टिस भी धीरे धीरे करने लगा था। मेरे पास इतना फंडिंग भी नहीं था, मतलब जॉब छोड़ चुका था, 2 साल हो गया। तो आफ्टर फैमिली, टू मेंटेन माय फैमिली, तो मैं सोचा कि ठीक है मैं नेक्स्ट लेवल का कोर्स करूं। तो इसलिए मैं सर के साथ मैं फिर से कंसल्ट किया, और क्वांटम लेवल का जो हमारा कोर्स है, जो एडवांस लेवल का कोर्स है, उसके लिए मैं तैयारी किया। तो उसको पाने के लिए मुझे फिर भी 1 महीना वेट करना पड़ा, क्योंकि सर का तो मतलब इतना सारे स्टूडेंट है इंडिया में, तो उसको बुकिंग करना पड़ता है स्लॉट। तो मुझे स्लॉट
सपोर्ट मिलने के लिए दिसंबर से मैं जनवरी तक वेट किया थे, तो जनवरी में मुझे चांस मिला सर के साथ मिलने के लिए डायरेक्ट 1-to-1 मतलब बैठ के उनके ऑफिस में। तो जो सर के जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अभी वो मेरा मतलब जितना भी मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस था, अभी वो मेरा मतलब फ्यूचर का जो मतलब एक्सपीरियंस होने वाला है ट्रेडिंग के सेक्टर में, मैं उनको लाइफ कोच के हिसाब से मान लिया हूँ एक्चुअली। एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिमसेल्फ एक्चुअली, आई गॉट दैट सपोर्ट एंड गाइडेंस, मतलब जो कि आउट ऑफ माई एक्सपेक्टेशन है। तो एजुकेशन के बारे में मैं जितना बताया हूँ, लास्ट में मेरा एजुकेशन सर्टिफिकेट अभी वैल्यू ही नहीं रहा, इनवैलिड हो गया, क्योंकि मैं अभी ट्रेडिंग में मेरा जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ। आगे जाके मतलब मैं एक मास्टर ट्रेडर मतलब प्रो ट्रेडर बनना चाहता हूँ, और सर का गाइडेंस और आशीर्वाद जैसे कि ब्लेसिंग मेरे साथ भी है, और आप लोग का ब्लेसिंग और मेरे साथ रहेंगे तो हम ऊपर आगे जा सकेंगे। तो ये मेरा जर्नी था। आज अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ फुल टाइम ट्रेडर के लिए, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को, अगर सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम को लेते हैं, ये मेरा मतलब सजेशन है, तो आप फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, जो भी हो। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक बार ये कोर्स को देख लीजिए, पढ़िए, इसमें प्रैक्टिस कीजिए, आपका मेहनत लगाइए, हार्डवर्क कीजिए, एफर्ट दीजिए, देन यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली आई शेयर माई जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रीतम। तो ये होती है लाइफ, ये होता है कोई भी चीज में अगर हम दिल से काम करें और हम उसको अगर करियर बनाना है, तो उसके पीछे हमको काम करना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन लेना पड़ेगा। अगर हमको इंजीनियरिंग करनी है तो डेफिनेटली हमको 4 साल देने पड़ेंगे वहां पर। अगर मुझे मास्टर्स करना तो मुझे 2 साल देने पड़ेंगे, जब मैं मास्टर्स एमबीए कर पाऊंगा। वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग भी वही है, देयर इज नो शॉर्टकट, यहाँ पर भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एक प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर। जैसे कि श्रीतम ने बताया, काफी सालों से 2 साल से रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर एक एजुकेशन लिया, ऑनलाइन एजुकेशन के बाद ऑफलाइन एजुकेशन लिया, एंड नाउ ही इज मोर कॉन्फिडेंट कि ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होती है, वो अब उन्होंने आगे जाना कि ट्रेडिंग ऐसी होती है। और ट्रेडिंग के अंदर उनका नॉलेज बढ़ गया कि आप ऐसी चीजें उनको सिखा दी हो कि शायद लॉस कभी हो पाएगा क्या, फिर लॉस कभी हो पाएगा क्या ट्रेडिंग जो सीखी है। नहीं सर, नहीं सर, अभी लॉस नहीं होता है। मतलब मुझे अच्छे तरीके से मतलब ट्रेडिंग आ गया है, पूरा कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से एग्जिट करना है, पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया। तो अभी ट्रेडिंग मतलब हमारे हिसाब से चलेगा, पहले ट्रेडिंग उसके हिसाब से चल रहा था, अभी आगे कोर्स के लेने के बाद अभी ट्रेडिंग हमारे हिसाब से चलेगा। थैंक यू। यही होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यही था इंट्रोड्यूस कराना था। और डेफिनेटली थैंक यू सो मच श्रीतम। थैंक यस गौरव, डेफिनेटली आप भी लाइव में है। गौरव बोल रहे हैं कि जल्दी उत्तराखंड में भी खुलेगा। गौरव जी यहाँ से ट्रेन होकर निकले हैं, और गौरव भी मेरे क्वांटम मेंबर हैं। तो गौरव डेफिनेटली, गौरव बहुत जल्दी हमारा उत्तराखंड में भी चालू होने वाला है। गौरव फ्रॉम उत्तराखंड, उन्होंने लिखा है व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे। तो ये थी मेरी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को वैल्यू दे पा रहा हूँ। हमेशा एजुकेशन के थ्रू ही आगे बढ़ना है। आप लोग को, आप लोग के लिए एक मैसेज है कि अगर इसमें आप लोग को करियर बनाना है तो आप लोग एक एजुकेशन के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट फॉरेक्स के अंदर में। और फॉरेक्स में जो हम शॉर्टकट के तरीके से आ रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोग काफी सारे हाथ जला चुके हैं हर जगह। कहीं ब्रोकर के चक्कर में आपने हाथ जलाया है, कहीं आपने गलत ट्रेडिंग के चक्कर में पैसे बर्बाद किए, कभी कोई स्कीम के थ्रू पैसे। स्कीमें अच्छी होती है बट वो जब तक चल पाए, डिपेंड करता है कि क्या स्कीमें कैसे चल रही है ना। तो जब भी आप कोशिश करें थोड़ा सा इसको बचा के अपने आप को, और जो भी मेरे भाई लोग जो स्कीमें चला रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। जिस ब्रोकर के साथ आप स्कीम चला रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करें, ताकि हमारे लोगों का नुकसान ना हो। कोशिश ये कि एजुकेशन का अवेयरनेस मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका बार बार इसका ढिंढोरा पीटता रहता हूँ हर वेबिनार में, हर लाइव में, ताकि आप लोग नुकसान ना हो। कोई भी चीज के बारे में अगर हमारे पास एक प्रॉपर एजुकेशन होगा तो हमारे लॉस के चांसेस बहुत जीरो हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, मतलब होते ही नहीं है। अब देखो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे ऐसे बीच में आते हैं लोग। सुल्तान ने अपडेट किया अभी, एक बंदा आके लिख के गया है कि जितने भी लोग होते हैं सब जो ट्रेनर को कोर्स बेच के अपना लॉस रिकवर कर रहे हैं। आई एम ए ट्रेडर, कहीं मौका मिलेगा तो मेरे पास आना और मेरे पास बैठना, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेनर क्या होते हैं और मेंटर क्या होते हैं। मेंटर वही होता है जो एक अच्छा ट्रेनर होता है, वो एक मेंटर होता है। जो ट्रेनर होता है वो मेंटर होता है ना। जितने भी एमबीए कॉलेज, अक्सर आपने आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया होगा, जितने भी एजुकेशन बड़े बड़े एमबीए कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पर प्रोफेशनल लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं। एमबीए का जो कोर्स पढ़ाते हैं, मैं अगर आप लोग आपकी बातों से कभी खफा नहीं होता हूँ, मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप एमबीए होता है। और एंटरप्रेन्योर एमबीए कौन पढ़ा सकता है? जो ऑलरेडी बिजनेसमैन हो, बट तो वही आपको पढ़ा पाए। बिजनेस में नहीं आपको बिजनेस सिखा पाएगा ना। द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कोई बड़े प्रोफेशनल कॉलेज से, तो उनके अंदर सब प्रोफेशनल लोग आते हैं। कभी कोई कॉलेज में रजिस्टर करके देखिएगा आप लोग, तो वो लोग आके पढ़ाते हैं। कोई राह चलता आदमी आके पढ़ाता नहीं है। तो अगर मुझे चेक करना है, मेरे नॉलेज को चेक करना है, तो पहले मेरा यूट्यूब जाके चेक कर लेना, सैकड़ों वीडियो है वहाँ पर। और कभी मौका मिले तो मेरे से अपॉइंटमेंट लेके नागपुर आ जाना, बैठना दिन भर मेरे साथ में, देन यू विल गेट टू नो अबाउट मी। पहले मेरे बारे में जान लेना, देन कमेंट करना, राइट? ओके, थैंक यू सो मच नरेश, योर वैल्यूएबल अपडेट एंड थैंक्स फॉर कमिंग। चलता है सब चीजें लोग।
चलो एनीवे हम आगे बढ़ते हैं वेबिनार में। मेरा वेबिनार ज्वाइन करना नरेश संडे वाला, एंड ट्राई टू कैच माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। होता है, ऐसा होता है। और तुम्हारी बात सही भी है कि काफी सारे लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो लोगों को मिसगाइड करके अपनी दुकानें चला रहे हैं, बट मेरा ऐसा नहीं है। आई एम ऑलरेडी इन 17 ईयर और कुछ किसी कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, बाकी लोग जो है संडे के दिन मेरे वेबिनार में आ जाना, और जो भी मेंबरशिप की डिटेल मैं वहां देता हूँ। ये लाइव है और यहाँ पर कोई नहीं, सिर्फ लाइव अपडेट देता हूँ। लाइव आपको फ्री मिलती है, मेरे मेंबर जितने भी फ्री मिलती है, और हफ्ते में एक दिन मैं आप लोगों के सबके लिए ओपन करता हूँ ताकि सब इसका बेनिफिट्स लें। और उसके बाद जो लोग बेनिफिट नहीं ले पाते, इसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं हम लोग, ताकि आप यूट्यूब के थ्रू मेरी लाइव देख पाए, मेरी एनालिसिस देख पाए कि किस लेवल की कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस से लेकर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। शायद आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। काफी सारी स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ इसमें, काफी सारी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। और मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर कभी आपको कोई इंडिकेटर्स नहीं मिलेगा, कभी कोई चीज नहीं मिलेगी जिस लेवल पे मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे मिलिंद जी बात करना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या डेफिनेटली, एक मिनट। मिलिंद जी हमारे एक जनरल मैनेजर हैं, वो रिक्वेस्ट की, हमारे सीनियर हैं, तो मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। एक बार हाय बोलिए आप मिलिंद जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं। ही इज ए जनरल मैनेजर फ्रॉम WCL। ये हमारे मिलिंद जी हैं, ये नागपुर WCL से जनरल मैनेजर ऐसे रिटायर हुए हैं, और वो हमारे सीनियर है, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। कुछ बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। बोलिए मिलिंद जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बीच में दुबई निकल गए थे, फिर हमारे आउट ऑफ रीच हो गए थे। जी 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 जी। एनी हाउ सर, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। मैंने तो सिल्वर 2.0 किया हूँ और आई एम प्रैक्टिसिंग। और मेरा जो प्लान है, मैंने ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लिया, मैंने MT5 डाउनलोड कर लिया, मैं डेमो पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ जैसा जैसा आपने गाइड किया था उस हिसाब से। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अब उतने टेक सेवी तो हम लोग हैं नहीं। तो मैं खाली आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि क्या कभी कुछ एक आध घंटे के लिए आपके ऑफिस में आके और आपसे डिस्कस करके, या आपसे कुछ डायरेक्ट हैंड ऑन कुछ सीखने का मौका मुझे मिल सकता है क्या? अब मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके पास व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, एनीवे हम लाइव की तरफ बढ़ते हैं। लाइव हमारी डिले हो जाएगी। चलो आज का मार्केट देखते हैं। आज के मार्केट में क्या, ऑलरेडी 2 अपडेशन थे जो हैदराबाद में। आई एम कमिंग टू हैदराबाद। हैदराबाद वालों के लिए मैं लाइव आ रहा हूँ, वहाँ पर ऑफलाइन वर्कशॉप रहेगा, वो अपडेट कर दिया मैंने। मेरे जो मेंबर है उनसे मिला दिया मैंने। बाकी चीजें आप लोग, मार्केट में ऐसा है कि आज गोल्ड वीकेंड है आज हमारे पास, और वीकेंड में अगर मैं देखा, एशियन मार्केट एंड लंदन मार्केट दोनों भी अप डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और 1 घंटे का टाइम फ्रेम, मॉर्निंग में शायद मैं एक चार्ट पोस्ट किया था, आफ्टरनून में शायद मैंने एक, है ना, तो एक ऑलरेडी इस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था यहाँ पर, है ना। बुली चौक, जब भी बुली चौक बनता है मतलब मार्केट ऑलरेडी, मार्केट हायर आई बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा था कल से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। कल भी हम लोगों ने देखा, कल लास्ट वाले नाइट के सेशन में भी हमने इसी पर डिस्कशन किया, मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी, एंड अगेन 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वेयर इज द इंपॉर्टेंट एरिया, अगर आप इंपॉर्टेंट एरिया ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एक एरिया आपको दिखता है जो कि 40 वाला एरिया है, 39 38 से लेके 40 41 तक का एरिया है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक की मीनिंग होती है कि वहां पर उस चीज को ब्लॉक कर देना। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पर इसका ब्लॉक हो सकता है, दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक। मैं चार्ट थोड़े से वापस ले लेता हूं अपने पास। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हो गया। अब ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एरिया अगर यहाँ से क्रॉस होता है तो हमारे पास अगला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बैठा है, 50 वाले एरिया के अंदर में। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ऑलरेडी मार्केट जो है 33 पे, एंड 7 o'clock न्यूज आएगी, 6:30 पे यूएस मार्केट ओपन होगा, जहां पर काफी सारी लिक्विडिटी आएगी। एंड 7 o'clock मार्केट के अंदर में क्या होगा, न्यूज है। न्यूज कौन सी है, ये अगर आपने देखा होगा तो ये एक न्यूज है, सॉरी 8:30 पे नहीं, 7 o'clock कैट की न्यूज है, एंड 8:30 पे न्यूज है ट्रिलियम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो ये एक न्यूज है। लास्ट वाली जब न्यूज आई थी तो मार्केट काफी सारा डाउन गया था, $30-35 में डाउन गया था।
8 दिसंबर को वाली न्यूज आई थी। आज अभी का जो एक्सपेक्टेशन है 8:30 बजे, क्योंकि न्यूज है, और 6:30 बजे मार्केट खुलेगा। और मॉर्निंग में मैंने एक न्यूज़पेपर में कटिंग भी भेजी थी कि मार्केट में डॉलर को लेकर जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर जो है पॉजिटिव, और डॉलर का जो इंडेक्स है वो भी अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऑलरेडी 103.4 डॉलर हो गया है, तो इसके जो इंडेक्स है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बैक टू बैक। जब इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करता है तो डेफिनेटली डॉलर अपना गोल्ड जो है डाउन जाएगा, गोल्ड डाउन जाएगा। और जब फेड के रेट में कटौती आएगी, अभी रेट उन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो फेड होते हैं उनके जो बैंक के जो रेट होते हैं, एफडी के रेट हो गए हैं ना, तो रेट उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया। अगर वो रेट अगर वो कम करते हैं, प्राइस कम करते हैं रेट का, तो डॉलर इंडेक्स डाउन जाएगा एंड गोल्ड अप जाएगा। तो फिलहाल जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सेंटीमेंट है डॉलर को लेके वो पॉजिटिव है, जो वो पॉजिटिव है। और गोल्ड के अंदर क्या है, लास्ट पिछले क्वार्टर के अंदर भी काफी सारी बाइंग हुई थी बिकॉज ऑफ द वॉर, उसकी वजह से गोल्ड ऑलरेडी अप डायरेक्शन में था। बट अभी करंट सिचुएशन पे गोल्ड को जो देखते हैं, गोल्ड थोड़े समय के लिए भले पॉजिटिव है, गोल्ड ये 30-35 डॉलर आपको दिख रहा है, बट ओवरऑल जो सिनेरियो है गोल्ड को लेके वो नेगेटिव है। इट इज फॉर 1 वीक और 2 वीक टाइम फ्रेम में। आने वाले क्वार्टर के अंदर में एक अपडेट है कि आने वाले क्वार्टर में गोल्ड के प्राइस बढ़ सकते हैं क्वार्टर में। इट इज फॉर नेक्स्ट क्वार्टर से, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर हमारा हो, और आने वाला जो क्वार्टर होगा उस क्वार्टर के अंदर में, मतलब ये समझ लो अप्रैल में जून के अंदर में जब प्राइस जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जैन की बात करते हैं। तो अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है गोल्ड को लेके वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नेगेटिव है। गोल्ड मतलब और डाउन जा सकता है, स्पेशली 1980 वाले एरिया तक का सेंटीमेंट है। ये हम लोगों ने जो एरिया ड्रॉ कर रखा था, अगर आपने देखा होगा लास्ट वाली लाइव में मैंने डिस्कशन भी किया, तो ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया, कोई भी चीज जब ट्रेडिंग करते हैं आप, तो 15 मिनट 1 घंटे के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग होती है दिन में, होती है 2 दिन 3 दिन ऐसे ट्रेड होते हैं, या समटाइम कोई वीक के भी ट्रेड होते हैं। तो ये एक एरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, मार्केट यहाँ पर आकर रुका था, देन अगेन चांसेस है मार्केट इस एरिया में आके 40 या 50 के एरिया से मार्केट फिर से रिटर्न जाएगा, और रिटर्न जाएगा टुवर्ड दिस डायरेक्शन। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट इस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट का ये जो एरिया है देयर इज ए इंपॉर्टेंट एरिया। इस एरिया मार्केट जाके छू के मार्केट फिर अगेन नीचे की तरफ मूव कर सकता है। नीचे का जो एरिया है दैट इज द 1980 का एरिया है, जो कि ऑलरेडी इस एरिया में ऑलरेडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, राइट। तो ये गोल्ड का सिनेरियो, करंट सिनेरियो 1 घंटे के टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखते हैं, फिर से कट ऑफ करते हैं इसको हम लोग। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, और यहाँ से तो ये यहाँ से डायरेक्शन 42 एंड 50, तो ये एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है, अगेन नीचे की तरफ जाएगा। आपको क्या करना है फिलहाल अभी आप, क्योंकि हायर हाई बनते जा रहा है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर ही बना है, देन पुल बैक लेता है, पुल बैक से बाय की तरफ जा सकते हैं ये डायरेक्शन तक, या थोड़ा वेट करें इस एरिया में आने दें 50 वाले एरिया में, यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं बाय सेल की बात करूं, पब्लिक भी सब कुछ अवेलेबल है ये चैनल, और मैं कोई भी सिग्नल नहीं देता हूं, सब लोग सुन लीजिए कौन अच्छे से प्लीज। मैं या मेरी टीम, मेरा कोई क्वांटम मेंबर किसी भी तरह का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते, और प्लीज आप स्पेशली सुल्तान को सिग्नल के लिए कोई भी कॉल ना करें। उसके मेरे काफी सारे मैसेज आए हैं। हम लोग सिखाने में बिलीव करते हैं, एजुकेशन में बिलीव करते हैं, और मेरा इस चैनल का मकसद ये है कि लोगों को एजुकेट करना, और इस तरह की कोई टिप्स कोई सिग्नल में प्रोवाइड नहीं करता। ओनली मेरा मकसद है कि लोग एजुकेट होके जाएंगे। अगर आप मेरी एनालिसिस देख के बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपना फंडामेंटल, अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, और क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, तो आप इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग आती है देन आप अपने करिए, और मेरी एनालिसिस से जो आपको हेल्प मिलती है उसका से हेल्प करके लीजिए, राइट। तो इसमें क्योंकि प्रॉफिट और आपका लॉस भी आपका है। थैंक यू सो मच, ये था डिस्क्लेमर। तो इस तरीके से चीजें इस एरिया का वेट कर सकते हैं। ये एरिया 50 का एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से काफी सारे रिजेक्शन के चांसेस है, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है अगर ये तोड़ के 40 वाले एरिया तोड़ के अगर ऊपर गया न्यूज के टाइम पे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया, नजर रखिए। या मे भी चांसेस है कि यहीं से मार्केट रिजेक्ट हो जाए नीचे की तरफ, तो दैट इज द, ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं इसको। बड़े टाइम फ्रेम अगर आप इसको प्ले कर रहे हो तो डेफिनेटली कॉन्ट्रा ट्रेड है। आगे जाके यहाँ से मूव, यहाँ से सेल का कॉल बनेगा, शॉर्ट देयर इज ए 50 का एरिया, यहाँ से सेल का कॉल है, और मार्केट जा सकता है नीचे की तरफ। पूरा 80 वाला एरिया ऑलरेडी डिसाइडेड एरिया है। मार्केट यहाँ पर आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? आज, कल, परसों, आई डोंट नो। नेक्स्ट वीक जा सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जा सकता है, कभी भी। आज तो वीकेंड है, तो देखेंगे कब जा सकता है। बट ये है मार्केट का सिनेरियो गोल्ड को लेके। गोल्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से जा रही है, बन रही है टुवर्ड डाउन डायरेक्शन। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, डेफिनेटली पुल बैक से आप बाय का प्लान कर सकते हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ छोटे टाइम फ्रेम में।
जो लोग बड़ा स्विंग ट्रेड 2 3 4 दिन का ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम में जाके ऊपर जब मार्केट आएगा वहां से सेल का कॉल प्लान कर सकते हैं। दैट इज द स्विंग ट्रेड। इंट्राडे में डेफिनेटली इंट्राडे में आप बाय कर सकते हैं और ऊपर 10 12 $15 ऊपर जाएगा, वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 40 का एरिया 50 का एरिया ये प्रॉफिट के एरिया है, टीपी के एरिया है, तो यहाँ पर आप अपना टीपी बुक कर सकते हैं। तो ये है गोल्ड को लेके एनालिसिस। एंड कुछ करेंसी देख लेते हैं। मैसेज देख रहा था आप लोग के। ओके, यूरो यूएसडी देखते हैं जीबीपी जेपीवाई भी देखेंगे हम लोग। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे यूरो को, तो अभी जो है ऑलमोस्ट अभी बोल सकते हैं साइडवेज बोल सकते हैं इसको। 2 बार डोजी बन रही है 30 कैंडल के बाद में, तो ऑलवेज साइडवेज है ना। तो ये अभी साइडवेज है। साइडवेज में क्या होता है, मार्केट एक रेंज तैयार कर लेता है, एक रेंज तैयार कर लेता है मार्केट है। और मार्केट जब एक रेंज साइडवेज में आता है, रेंज तैयार करता है, तो मार्केट उसको रेंज के अंदर ही प्ले करता है। तो रेंज प्ले करता है तो ये ऊपर का एरिया हो गया, नीचे का एरिया हो गया। जब भी मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, अब इसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर दो, 1 घंटे में आपको ये एरिया दिखने लगेगा, साइडवेज का एरिया। अब ऐसी सिचुएशन में मार्केट हम वेट करेंगे, या तो नीचे का टाइम आएगा, नीचे टच करेगा, ये सपोर्ट लेगा या ब्रेकडाउन होगा, उस एरिया में वेट करेंगे। सपोर्ट लेगा, डेफिनेटली सपोर्ट से हम बाय का प्लान करेंगे। मार्केट ऊपर के एरिया में टच करेगा, अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होकर सपोर्ट लेता है, तो बाय की तरफ ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, अप ट्रेंड की तरफ। तो ये दोनों एरिया, इसको प्ले कैसे करना है, मार्केट अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इस एरिया में सपोर्ट कंफर्म करता है जो कि रेसिस्टेंट है, सपोर्ट का एरिया बन जाएगा, फिर सपोर्ट से आप बाय का प्लान कर सकते हैं टूवर्ड अप डायरेक्शन। सेम विद डाउन ट्रेंड में, इसको तोड़ के डाउन ट्रेंड नीचे की साइड आता है, ब्रेकडाउन होता है, ये जो सपोर्ट का एरिया रेसिस्टेंट का काम करेगा, उसके बाद आप डाउन साइड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कैसे भी हम लोग ट्रेड कर लें, राइट। तो यूरो यूएसडी फिलहाल तो साइडवेज दिख रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, आप इसके हिसाब से एंजॉय करते हैं। साइडवेज मार्केट तो भी अच्छा मार्केट है, आप देखेंगे अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो भी कितने पिप का है मार्केट, ऑलमोस्ट 5% का है, मतलब 0.01 का लॉट लेते हैं तो आपका $5 का ये मार्केट है, नीचे से ऊपर से नीचे। तो अब इसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं आप लोग। हम लोगों ने कल एनजेडी यूएसडी देखा था, ऑलरेडी ये कॉल जो हमारा पहले से ओपन है, और ये डेफिनेटली ये बाइंग साइड के लिए स्विंग ट्रेडर अच्छा चल रहा है। देखो ये मार्केट मैंने बताया था कि यहाँ पर भी जिन लोगों ने नहीं लिया, फिर से मार्केट इस एरिया में आएगा, फिर से आप प्लान कर लेना। तो ये कॉल कंटिन्यू है और ये बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है। बड़े टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे अच्छा प्रॉफिट देगा आपको, ये होल्ड करना पड़ेगा आप लोगों को, तो अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। ये ऑलरेडी बताया था, कल की लाइव में भी बताया होगा हमने, परसों ही बताया था शायद लाइव में। तो ऑलरेडी स्विंग ट्रेड है यहाँ से, तो ये कि सपोर्ट का एरिया कंफर्म हो गया है, एंड कंफर्म हो गया। नीचे आपको हमेशा एसएल होना चाहिए, इसके नीचे में छोटा सा एसएल है, एसएल ही वो छोटे, ऑलरेडी $1 का एसएल है। तो ये 1:2 कितने का ट्रेड है ये, ऑलमोस्ट अगर यहाँ तक अगर प्ले करते हो, यहाँ तक वेट करते हो आप, एटलीस्ट 4-5 दिन वेट करते हो, तो ये विल गेट गुड ट्रेड, मतलब 15-20% का ट्रेड है ये, राइट। तो एनजेडी अच्छा ट्रेड है ये। उसके बाद में हम देखते हैं जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई गॉस ने परसों के दिन अपडेट किया था एक एरिया, ये वाला 88-89 का एरिया गॉस ने बताया था लाइव में, ये एरिया है। पहले हम इस एरिया की बात करते हैं यहाँ पर, और मैंने बताया था कि यहाँ पर आप लोग ट्रेड मत लेना, सेल का ट्रेड यहाँ से ले लेना, ये एरिया रिजेक्शन का है, तो आपने लोग वेट किया होगा। उसके बाद में गॉस ने अपडेट किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, लाइव में जाके हमने चेक किया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया। क्यों एरिया इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं उसको भी। 1 डे के टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये आपको दिखेगा, ऑलरेडी इसने क्या किया, यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया जो करना था, तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। डे के टाइम फ्रेम में भी मार्केट यहाँ पर 188.6 का मार्केट टाइम ये था एरिया, और यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप होकर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो जीबीपी जेपीवाई के अंदर जो है ऑलरेडी स्ट्रीम लेवल पे चले गया था वहां से, तो डेफिनेटली रिजेक्शन के चांसेस है, एंड यहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हो। थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर वहां से आप सेल का कॉल ले सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में देख के। छोटे टाइम फ्रेम का वेट करो, जैसे ये अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लूँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में आप क्या करोगे, ऑलरेडी ये मार्केट नीचे की तरफ मूव कर ही रहा है, देख लीजिए लोअर लो बना रहा है। तो इस एरिया का वेट कर लो, और अगर अच्छे 188 का जो एरिया है वहां तक वेट कर सकते हैं, वहां से फिर सेल का कॉल लेना, अदरवाइज सेल का कॉल इज गोइंग ऑन, राइट। तो ये ले सकते हो और काफी अच्छा लंबा प्रॉफिट दे सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो मुझे दिखता है 85 तक तो आराम से आप इसको होल्ड कर सकते हो, इस एरिया तक। और काफी अच्छा है क्योंकि ये यूके का और जापान की करेंसी है, काफी अच्छा वॉल्यूम इसके अंदर रहता है।
ठीक है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है जीपीपी जेपीवाई का। जिन्होंने जीपीपी जेपीवाई के बारे में लिखा है वो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। डेल से जिन्होंने लिखा है कि ब्रोकर, मैं जनरली ये सब चीज़ें सजेस्ट नहीं करता, आप लोग जानते हैं। आप मुझे फ्री में व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर लिख लो आप, देन आई, या मेरे वेबिनार में आ जाना। पूरा क्राइटेरिया बताता हूँ मैं, एक्सप्लेन कर ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया। नोट डाउन माई नंबर, मेरा नंबर नोट डाउन कर लो। कुछ स्पेशल कुछ रहा तो पूछ लेना मुझसे। चलो एनीवे, ये थी आज की लाइव। और हमेशा कोशिश ये रहती है कि लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू, अपने टेक्निकल नॉलेज के थ्रू लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूँ। मैं करता भी हूँ, और आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं, आप लोग के मैसेज भी आते हैं, और उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर 100 लोग लाइव में और 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, अगर कुछ स्कैमर टाइप के लोग या कॉम्पिटिटर टाइप के लोग आके निगेटिव कर, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं उनको भी एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो भी एजुकेट हो, तो ताकि चीजें सीखें। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है, जब आप 100 लोगों को सर्विस दे रहे हो, और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हर किसी को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, और 100 में से लोग, अगर अभी फिलहाल 100 लोग हैं, 100 में से 1 या 2 लोग अगर आपके अगेंस्ट बात करते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सब चीजों आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जिंदगी है, लाइफ है। जो भी चीज आप हो, आपके अपोज करने वाले, आप कितना भी अच्छा काम करो, आपको अपोज करने वाले मार्केट में, आपके टाइम खींचने वाले लोग आपको नजर आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप कोई काम कर रहे हो, 100 लोग है, 100 में से 90% लोग अगर आपके अगेंस्ट बोले, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। और उसका उल्टा कर लो कि 90% लोग आपके बारे में प्रॉपर तरीके से बात करें, और 1 या 2% लोग अगर आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। यानी आप भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर है। जनरली क्या होता है कि हम छोटी मोटी चीजों को दिमाग पे लेके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। नहीं, उनको भी मोटिवेट करने की कोशिश करो, उनको एजुकेट करने की कोशिश करो, ताकि वो एजुकेट होंगे तो 4 को और एजुकेट करेंगे, है ना। एजुकेशन की तरफ बढ़ावा होना चाहिए। इस तरीके से मेरा मकसद ये, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। स्पेशली मैं कॉलेज में जाता था लेक्चर लेने, तो मेरा टैग था बी पॉजिटिव। मुझे लोग बोलते थे बी पॉजिटिव आगे, तो दैट इज माय टैग। तो आई विल टेक, हर चीज को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, बट थोड़ा स्कैमरों से चिढ़ता हूँ, जो लोग किसी का नुकसान करते हैं, स्कैम के थ्रू स्कीम बनाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा मैं चिढ़ता हूँ कि तरीके और भी हैं हमारे पास अच्छे। तो हम अच्छे तरीके से अगर पैसा बना सकते हैं, तो फिर हमको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश हमेशा यही रहती है। तो नरेश, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एंड आप आओ और आप कमेंट करते रहो, आई डोंट केयर। थैंक यू सो मच। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, लाइव देखा आपने, और कोशिश करिए अपने आप को, जहां भी जिस भी एरिया में आप रहते हैं, अपने आप को एरी करिए। अगर आप ब्रोकर हैं तो कोशिश करिए कि आपके पास जो लोगों ने अकाउंट खोला है उनको प्रॉपर तरीके से सर्विस दें, और उनको भी आप एजुकेट करें। अगर आप ब्रोकर हैं, अगर आप ब्रोकर की टीम से हैं, अगर आप आईबी चला रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप किसी का विड्रॉल ना रोके। मैं यही कोशिश रहती है। रोज मेरे को 1-2 लोग, ब्रोकर 9 लोग कोशिश करते हैं जोड़ने की, तो मैं सबके साथ तो जुड़ता नहीं हूँ। जो मेरे ट्रस्टेड ब्रोकर हैं, 1 या 2 जिनके साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके पर्सनली दुबई के ऑफिस में जाके बैठता हूँ, तो मैं उन्हीं को, अपनी टीम को, जो लोग मेरे पास आते हैं, उनको रिकमेंड करता हूँ। बाकी तो मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप लोग किसी ब्रोकर के साथ जुड़े हैं, तो डेफिनेटली उनसे अच्छी हेल्थी रिलेशन बनाए, और कोशिश करिए उनको, जो भी आप जिनको रिकमेंड करते हैं अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, किसी का पैसा ना रुके, किसी का पैसा ना डूबे। और लोगों को अगर आप एजुकेट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। अदरवाइज नए लोगों को अगर आप जोड़ेंगे, उनके पास एजुकेशन नहीं होगा, तो अपने पैसे लॉस कर देंगे, राइट। तो कोशिश करिए कि सब लोगों को एजुकेट करें। थैंक यू सो मच। ये मेरे आज की लाइव थी, ये मेरा आज का मैसेज था। एंड हम लोग मिलेंगे संडे के दिन सुबह 11 बजे के वेबिनार में, जहाँ पर मैं नई नई चीजें हर बार कोशिश करता हूँ आप लोग को अपडेट करने की। और उसके बाद फिर बाकी लोग, हाँ, आज क्लास का पूछा था, या रात में 8:30 का आपका सेशन रहेगा आज आपका। बाकी लोग जो मेरे फॉर स्टडी मास्टर प्रोग्राम के जो मेरे स्टूडेंट हैं, शाम को आपका सेशन है रात में 8:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।